हम लोगों ने प्रभु के नाम को पुकारना सीखा, अपने उद्धार के बारे में सीखा, अपने बारे में सीखा। तो इसी प्रकार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह को अनुभव करने के तरीके के बारे में कि हम किन तरीकों को आजमा कर यीशु मसीह को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम सभी की रिक्वायरमेंट रहती है कि हे पिता, मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तुझे महसूस करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन में तुझे अनुभव कैसे करूँ। इस पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और मेरे प्रियो, ये टीचिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको मेन पॉइंट्स क्लियर करता चलूं, जिससे आप इस टीचिंग के माध्यम से और अधिक आशीषित हो सकें। और मैं चाहता हूं कि आप इस टीचिंग में बताए गए सारे उन कार्यों को करें जिससे आप अपने परमेश्वर को अनुभव कर सके। और जब आपको अनुभव हो तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी आराधना और महिमा करता हूँ। आज की इस टीचिंग को तेरे हाथों में देता हूँ और आज अपने बेटे बेटियों को तू ही इस टीचिंग को सिखा, ताकि ये तुझे अनुभव कर सके बहुतायत के साथ, अधिकाई के साथ में। जब यह तेरी उपस्थिति में हो तो प्रभु यह तुझ में खो जाए और तुझे पूरी रीति से अनुभव कर सके। पिता, तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 6 में आइए हम चलते हैं। लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना ही काफी नहीं है, हमें इसके आगे भी बढ़ना होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, लेकिन ये सिर्फ एक आरंभ मात्र है, स्टार्टिंग है। यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना सिर्फ एक स्टार्टिंग है, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफर जिसमें हम आनंदित ही आनंदित होते हैं। मैंने जो टीचिंग आपको पिछली बार बताई वो सिर्फ एक बेस था, आप लोगों का मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा था। अब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब हमें आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 4 कहता है, मसीह हमारा जीवन है और मसीही आपका और मेरा जीवन बन गया है, लेकिन इस मसीह के जीवन में हम लोगों को प्रवेश करना है, ठीक है, और उसको अनुभव करना है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, एक कमरा है जिसमें दरवाजा बंद है और उसके आगे ताला लगा हुआ है, और इसमें आपको लक्ष्य दिया जाता है कि आप कमरे के अंदर प्रवेश करें। आप कमरे के अंदर प्रवेश तब कर पाएंगे, सबसे पहला आपको चाबी को ढूंढना होगा कि चाबी कहाँ है, और दूसरा आपको चाबी का उपयोग करना सीखना होगा, और तीसरा आप प्रवेश कर पाएंगे। वो आपका लक्ष्य है। और ऐसा ही हमारा मसीही जीवन भी है। हमारा जो लक्ष्य है वो है मसीह की समस्त भरपूरी का अनुभव करने की वास्तविकता में प्रवेश करना। मैं मसीह की भरपूरी में आनंदित होना चाहता हूं, उसकी वास्तविकता में प्रवेश करना चाहता हूं। ना सिर्फ अपने विचारों में हम मसीह को रखना चाहते हैं, बल्कि वास्तव में हम उसको अनुभव करना चाहते हैं। हालेलुया। और ये हमारा लक्ष्य है। तो हमें सबसे पहले वही फार्मूला अपनाना होगा कि हमें चाबी को ढूंढना होगा। ये जो मूल चाबी है, इस चाबी को छुपाने के लिए दुष्ट ने बहुत सारी चाबियों को बनाया है। उसने बहुत सारे ऐसे चमकदार चाबियों को बनाया है जिसमें हमें लगता है कि शायद ये असली हो सकती है, या ये असली हो सकती है, या ये असली हो सकती है। ढूंढना सिर्फ एक है और चाबियां बहुत हैं। इनमें से हमने सच्ची चाबी को ढूंढना है। आपने सच्ची चाबी को ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना सीखना होगा कि मैं इस चाबी को कैसे इस्तेमाल करूं। और मैं आपको गाइड करता जा रहा हूं। पासवान लोग, पास्टर लोग आपको गाइड करते हैं कि किस प्रकार हमें उस चाबी का इस्तेमाल करना है, लेकिन चाबी का इस्तेमाल आपको करना है। मैं सिर्फ आपको सिखा सकता हूं। चाबी को ढूंढने के बाद, आप उसको सीखने के बाद, आप फिर उस कमरे में प्रवेश कर पाएंगे और हम रहस्य को अपने अधिकार में कर सकेंगे, जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं
और साथ ही साथ उस चाबी के द्वारा जो कि मास्टर की है, उसके द्वारा हम कई दरवाजों को खोल सकते हैं। और वो दरवाजे आपके फाइनेंस के भी हो सकते हैं, वो दरवाजे आपके विवाह जीवन के हो सकते हैं, वो दरवाजे आपके कैरियर के हो सकते हैं, वो दरवाजे आपके स्वास्थ्य के हो सकते हैं, वो दरवाजे कोई सी भी हो सकते हैं। आप उस मास्टर की के जरिए खोल सकते हैं। बस आपको फाइंड करना है उस मास्टर की को जो बहुत सारी फेक चाबियों के बीच में है। उसने आसपास बहुत सारी फेक चाबियों को डाल रखा है। यह दुष्ट का काम है आपको मिसलीड करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको एक पासवान की जरूरत पड़ती है, आपको एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है, ताकि मैं उस मूल चाबी को ढूंढ पाऊं। क्योंकि मुझे भी मूल चाबी को बताया गया है कि मूल चाबी ऐसी है, ढूंढा है हमने, और वो मूल चाबी मुझे पुकार रही थी और मैं उसके पास पहुंच भी गया। हालेलुया। इसी प्रकार आप लोग भी उस चाबी तक पहुंच सकेंगे। अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष रहें। यहां इस वचन में आत्मा, प्राण और देह के बारे में बताया। और मैंने पहली टीचिंग में भी आपको बताया कि मनुष्य एक बर्तन के समान है जिसे परमेश्वर ने बनाया है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, जिसमें 3 भाग होते हैं। उन 3 भागों का नाम है देह, प्राण, आत्मा। हम लोग देह और आत्मा, देह और प्राण के बीच में तो डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन आत्मा और प्राण के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बता पाता है। लोगों को लगता है कि आत्मा और प्राण एक ही चीज है। आत्मा यानी स्पिरिट और प्राण यानी कि सोल, ये एक ही चीज है। इनका हिंदी अर्थ आत्मा ही बनता है जाकर, तो ये एक ही है। नहीं, बाइबल हमें साफ बताती है कि यह तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनके बीच के अंतर को समझना होगा, तब हम जाकर यीशु मसीह को अनुभव करने का तरीका सीख सकेंगे। मैं आपको बाइबल से एक और वचन बताता हूं जो प्राण और आत्मा को अलग अलग बताता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को, और आगे लिखा है, आर पार छेदता है। प्राण और आत्मा को, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। हालेलुया। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर 3 भाग होते हैं, आत्मा, प्राण, देह, उसी प्रकार हमारा जो संसार है, इस संसार में भी 3 भाग होते हैं। 3 प्रकार के संसार होते हैं। पहला भौतिक संसार, दूसरा मनोवैज्ञानिक संसार, और तीसरा होता है आत्मिक संसार। हालेलुया। अब यहां पर होता है असली खेल शुरू। जो हमारा देह है, ये केवल और केवल भौतिक संसार से ही कनेक्ट हो सकता है। कैसे करके भौतिक संसार से कनेक्ट होते हैं? हमारे अंदर जो अंग होते हैं, जो भौतिक अंग है, हमारा जो देह है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। सुनना, देखना, चखना, सूंघना और महसूस करना, यानी कि स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियां भौतिक संसार से कनेक्ट हो जाती हैं। और इसमें जो प्राण है, प्राण मनोवैज्ञानिक संसार से कनेक्ट होता है। मनोवैज्ञानिक संसार में हमें प्रसन्नता, आनंद, दुख, सुख, जितनी भी फीलिंग है, ये सारी चीजें हमारे मनोवैज्ञानिक संसार से होता है। किसी को फील करना, किसी को महसूस करना, प्रसन्नता आनी, खुशी आनी, और दुख या सुख, इन सबको महसूस करना, हमारा मनोवैज्ञानिक संसार से कनेक्शन जोड़ता है प्राण। हालेलुया। और इसी प्रकार जो आत्मा होता है, यह आत्मिक संसार से कनेक्ट होता है। यह आत्मिक संसार से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। लेकिन कोई भी देह या प्राण आत्मिक संसार से कनेक्ट नहीं हो सकता है, और ना हम आत्मा से देह के संसार में कनेक्ट हो सकते हैं। हमें हर एक काम के लिए सही अंग को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप सही अंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उस संसार से कनेक्ट ही नहीं हो सकते हो। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वह तीनों संसार से कनेक्ट हो सकता है, तीनों संसार में जा सकता है। हालेलुया। आपने देखा होगा जो लोग
बहुत ही ज़्यादा नशा शराब या ऐशबाजी में रहते हैं या अपने ऐसी चिल वाली लाइफ में रहते हैं, वो भौतिक संसार से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं और धारणाएं बनाते रहते हैं, अपने एकांत में बैठे विचार विमर्श करते हैं। वो प्राण से कनेक्टेड हैं, वो अपने प्राणों से कनेक्टेड हैं और वो मनोवैज्ञानिक संसार से कनेक्ट हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मिक संसार से कनेक्शन जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत बार वो फेल हो जाते हैं। हालेलुया। ये जो मनोवैज्ञानिक संसार है, यह ना तो भौतिक है और ना आत्मिक है। अब मैं आपको एक स्टेप आगे बताता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया जिसमें 3 भाग होते हैं, देह, प्राण, आत्मा। और प्राण के भी परमेश्वर ने 3 भाग बनाए हैं, जिसमें पहला हो गया मनोभाव, यानी कि संवेग। जो भी प्रेम और घृणा करते हैं वो मनोभाव या संवेग भाग से आता है। हम लोग पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है, हे मेरे प्राण प्रिय मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकूं? ये वचन यहाँ पर प्रेम के बारे में बताता है, जो अंदर संवेग उनके ब्लड में महसूस हो रहा है, उनके शरीर में महसूस हो रहा है। और इसी प्रकार मत्ती अध्याय 26 वचन 38 को भी हम देखते हैं। इसमें लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यानी कि दुख भी यहां पर हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो मनोभाव में ये सारी चीजें आती हैं, प्रसन्नता, प्रेम, आनंद, दुख। और प्राण का दूसरा भाग होता है मन, या ज्ञान का बोध कराने वाला मन। और इसके लिए परमेश्वर ने कहा है, इस मन पर पहरा बैठाओ। जो विचार हो गए, ध्यान हो गया, मनन हो गए, जो लोग धारणाएं बनाते हैं, मनन चिंतन करते, कल्पनाएं करते हैं, वो मन से करते हैं, वो इस भाग का इस्तेमाल करते हैं। भजन संहिता 139 वचन 14। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें लिखते चले और ये टीचिंग आपको सब कुछ अभी क्लियर कर देगी। अभी आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे लिखते चले तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। भजन संहिता 139 वचन 14 कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मतलब ज्ञान हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान का बोध हो रहा है कि मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। तो जो भी ज्ञान का बोध कराए वो मन में आता है। जो प्रसन्नता, दुख, प्रेम, घृणा लेकर आए वो मनोभाव या संवेग होता है। लेकिन इसका तीसरा भाग जो है प्राण का, वो है इच्छा, जिसके द्वारा हम निर्णय लेते हैं। जो हम निर्णय लेते हैं वो प्राणों के द्वारा निर्णय ले रहे हैं। जो अपने शारीरिक अवस्था में होते हैं वो अपने प्राण के भागों में इच्छा वाले भाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं निर्णय लेने के लिए। अय्यूब अध्याय 6 वचन 7 में लिखा है, जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। तो यहां पर उसकी इच्छा क्या है? वो घिनौनी वस्तु को छूना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, मैं आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूं। आपको बहुत सारे वचन मिलेंगे जो इच्छा के बारे में बताते हैं। तो ये इच्छा यानी यहां से हम निर्णय लेते हैं। अब हमें हर काम के लिए सही अंग का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप सही अंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी संसार से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक वाणी बोल रहा हूं और यह वाणी मेरी वास्तविक है, आवाज मेरी वास्तविक है क्योंकि मैं बोल रहा हूं। लेकिन आपको इस वाणी का आनंद उठाने के लिए, इस आवाज को इसका आनंद उठाने के लिए आप अपने अगर कानों को बंद कर लेंगे और अपनी आंखों से इस वाणी का आनंद उठाना चाहेंगे तो आप नहीं उठा सकते हैं। आपको इसके लिए अपने कानों को खोलना होगा। आपको अपने कानों वाले अंग का इस्तेमाल करना होगा सुनने के लिए। इसी प्रकार सूंघने के लिए खाना रखा हुआ है, नाक बंद कर ली है, मैं कान लगाकर देख रहा हूं बहुत स्वादिष्ट भोजन है, तो फिर
मैं उसका आनंद नहीं उठा सकता हूं। मुझे सूंघना होगा, मुझे नाक वाले अंग का इस्तेमाल करना होगा, सूंघना इस्तेमाल करना होगा। इसी प्रकार रंग है, मैं अपने कानों को खोलूंगा या मैं नाक को सूंघ कर बताऊंगा ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, आंखों को बंद कर रखा है, तो कैसे होगा? हम आनंद नहीं उठा सकते, हमें आंखों का इस्तेमाल करना होगा। तो हर एक कार्य के लिए परमेश्वर ने सही अंग बनाया है। हर एक कार्य के लिए, हर कार्य के लिए सही अंग का इस्तेमाल करने पर ही आपको आनंद मिलेगा। अगर आप गलत अंग इस्तेमाल करेंगे तो आप आनंदित नहीं हो सकते हैं। इसी कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह को अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो कर ही नहीं पाते, पूरा जोर लगाते हैं, मसीह मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूं, और हो सकता है कुछ देर के लिए उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, पर वो अनुभव नहीं होता, उसके बाद नहीं होता। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सही अंग का इस्तेमाल करना सीखना होगा। हम परमेश्वर से किस अंग का इस्तेमाल करके मिल सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर कैसा तत्व है, परमेश्वर किस प्रकार का तत्व है, हमें यह जानना होगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24, और आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24, क्योंकि मैं इस पर आगे भी बताऊंगा। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब हम भौतिक अंग से परमेश्वर से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, उससे संपर्क नहीं कर सकते, या फिर हम मनोवैज्ञानिक वाले अंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी देह का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्राण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें संपर्क करने के लिए, परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ने के लिए, उससे कांटेक्ट करने के लिए हमें आत्मा वाले अंग का इस्तेमाल करना होगा। आप देह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप प्राण का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही अंग है आत्मा, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। हालेलुया। इस वचन में देखिए कितना अद्भुत लिखा है। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें कौन सा अंग इस्तेमाल करना होगा। आपको हिंदी की बाइबल में शायद थोड़ा समझ ना आए, पर इंग्लिश बाइबल आप कोई सा भी वर्जन उठा लो, पर मैं NKJV बाइबल को पढ़ूंगा। गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। यहां पर गॉड इज स्पिरिट लिखा है, आप देखना इंग्लिश बाइबल में स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट में जो स्पिरिट है वो कैपिटल S लिखा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा के लिए कैपिटल S बनाया गया है, और मनुष्य की आत्मा के लिए स्मॉल s बनाया गया है। स्पिरिट दोनों जगह लिखा है, पर परमेश्वर के लिए बड़े अक्षर में और मनुष्य की आत्मा के लिए छोटे अक्षर में। और स्पिरिट स्पिरिट समान है, मतलब हम आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जोड़ सकते हैं, हम परमेश्वर से कनेक्शन आत्मा के माध्यम से जोड़ सकते हैं। वचन बिल्कुल क्लियर बता रहा है यहां पर। हालेलुया। हम शरीर के साथ या प्राण के साथ ना तो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और ना ही उससे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर साफ वचन कह रहा है आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम शरीर या प्राण के साथ सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते, आत्मा से। हालेलुया। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना अध्याय 3 वचन 6। इसमें लिखा है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो हमने कहां नया जन्म पाया है? शरीर में नया जन्म पाया है या फिर प्राण में नया जन्म पाया? कहां नया जन्म कहां आपने पाया है? आत्मा में। यस, हमने आत्मा में नया जन्म पाया है, वचन कहता है। और जिस क्षण हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उसी क्षण पवित्र आत्मा मसीह के साथ जीवन के रूप में हमारी आत्मा में आया और हमारी आत्मा को अनुप्राणित और पुनर्जीवित किया, और ठीक उसी समय से वह हमारी आत्मा के अंदर निवास करने लगा है। हालेलुया। अब परमेश्वर आपकी आत्मा में निवास करने लगा है। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 6:17 में, सभी जानते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर हमारी आत्मा में निवास कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ परमेश्वर यहां पर केवल परमेश्वर नहीं बल्कि यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि ये एक महान यूनिटी में है। ये त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। ये महान यूनिटी में। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर इधर है, पुत्र इधर है, पवित्र आत्मा इधर है।
इस महान यूनिटी में वो आप में है, हमारी आत्मा में वो निवास कर रहा है। यह यीशु मसीह है जो हमारे अंदर निवास कर रहा है। यीशु मसीह आपके अंदर निवास कर रहा है। आमीन। अब मसीह ने जो कुछ किया, मसीह ने जो कुछ प्राप्त किया, मसीह की जो भी सामर्थ्य थी आप में है। क्या आपने सुना? मसीह की सामर्थ्य आप में है, मसीह के कार्य आप में है, मसीह ने जो कुछ किया, प्राप्त किया, हर चीज आपकी आत्मा में समाहित है। हालेलुया। जिस प्रकार पति और पत्नी विवाह में एक हो जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा में एक हो जाती है। हालेलुया। अब वो एक आत्मा बन गई है। यदि हम अपनी आत्मा को घुमाना या फेरना या मोड़ना जानते हैं कि हम कैसे अपनी आत्मा को मोड़ें, तो हम मसीह से संपर्क कर सकते हैं। हमें जानना होगा अपनी आत्मा को कैसे घुमाएं, मोड़ें, चलाएं, फिराएं, इसको कैसा इस्तेमाल करें। और जैसे इसको आ जाएगा, अपनी आत्मा को आ जाएगा, मसीह के आत्मा से हम तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, मसीह से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। और यही भेद की बात है और यही चाबी है, यही चाबी है। चाबी हमारे अंदर आत्मा में रखी हुई है। यह चाबी है, आत्मा आपकी चाबी है उस अनुभव को खोलने के लिए, उन रहस्यों को खोलने के लिए, उन दरवाजों को खोलने के लिए। कोई भी दरवाजा आप खोल सकते हैं आपके अंदर जो आत्मा है इसके माध्यम से। हालेलुया। अविश्वासियों के पास देह है, प्राण है, देह या शरीर होता है, केवल शारीरिक जीवन होता है, उसमें परमेश्वर नहीं होता और कोई अनंत जीवन नहीं है। अविश्वासी लोग प्राण या शरीर के द्वारा जीवित रहते हैं, वो आत्मा के द्वारा जीवित नहीं रहते हैं। उनका अस्तित्व प्राण में है, आत्मा में नहीं। आपका अस्तित्व किसमें है? आत्मा में आपका अस्तित्व है। यीशु मसीह के बाद, उसका अनुभव करने के बाद, उद्धार प्राप्त करने पर मैंने जितना भी आपको बताया कि भाई आपकी आत्मा में है, अब आपका अस्तित्व आत्मा में है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम एक दूसरी दिशा में जीवन जीना शुरू करें, प्राण से आत्मा की ओर। मैं अब तक जो सिखाता आया प्राण पर रुका, अब प्राण से हमें आत्मा की ओर आना होगा, प्राण से आत्मा की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। इधर उधर मत फिरो, अपनी आत्मा की ओर मुड़ो बस, और कुछ काम नहीं करना आपको, जिसमें मसीह रहता है। और जब आप ऐसा कर लोगे, अपनी आत्मा की ओर मुड़ जाओगे, आप अपनी लाइफ में एक बिगेस्ट चेंज को देखने जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव अपने जीवन में आप देखोगे, यकीन करें। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7 से 8। इस वचन में लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यहाँ पर पौलुस एक दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा है, और वो अभ्यास है, वो व्यायाम है, आत्मा का व्यायाम, आत्मा की ओर मुड़ने की प्रैक्टिस। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन अपने भौतिक शरीर का उपयोग कर रहे हैं और इसी में वो चल रहे हैं, वो आत्मा में नहीं चल रहे हैं। हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम मनन चिंतन कर सकते हैं, हम किसी को वचन दे सकते हैं, उससे बहसबाजी कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्राण में हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको इसीलिए प्राण के बारे में बताया है कि आपका जितना कल्पनाएं हैं, मनन चिंतन है और ये सारी चीजें हैं, विचार, ध्यान, धारणाएं, कल्पनाएं, ये सब किस में है? प्राण में है। आत्मा में हम कहाँ हैं? हम किसी को अगर प्रीच कर रहे हैं, अगर मैं आपको इस वक्त प्रीच कर रहा हूं तो किस में कर रहा हूं? मैं प्राण के द्वारा आपको ये प्रीच कर रहा हूं। ये प्राण ना हो तो मैं प्रीच ही नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने यह सब बनाया क्योंकि इसकी आवश्यकता है। मनुष्य को बनाया इसी प्रकार है कि हम तीनों संसार से कनेक्शन जोड़ सकें, लेकिन हम आत्मा में हैं। अब हम आत्मा के द्वारा और आत्मा में ही कनेक्शन जोड़ सकते हैं, अपने परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ते हैं। लेकिन जितनी भी वाणी, प्रीचिंग, ये सब प्राण में होता है। तो जो लोग आत्मा में नहीं चलते हैं, सिर्फ प्राण या देह में रहते हैं, तो वो जीवित भी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, वो जीवित भी नहीं कहलाते हैं। क्योंकि बात यह है कि
हमारा जो शरीर है वो अब खत्म हो चुका है, हमारा जो देह है वो नष्ट हो चुका है। गलातियों अध्याय 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। कहां जीवित रह गए? हमारा तो उसी वक्त शरीर क्रूस पर चढ़ा दिया गया जिस क्षण हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया। आपका शरीर तो कब का खत्म हो गया। आप तो आत्मिक हैं, आप तो आत्मा में हैं। आपको आत्मा से आत्मा का ही इस्तेमाल करना होगा। कहां है देह? क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाई जा चुकी है। हमें अपने मन, भाव और इच्छा को अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये संसार के साथ रहते रहते बिगड़ गए हैं। इसीलिए हमें इनको अवॉइड करना होगा, इनको त्याग देना होगा। और वैसे तो यह मन, भाव, इच्छा हमारे जीवन के केंद्र है, लेकिन फिर भी यह होने दें कि मसीह का जीवन हमारी आत्मा में, हमारे अस्तित्व पर पूरा नियंत्रण कर ले। मसीह को नियंत्रण करने दो आपके अस्तित्व पर। हालेलुया। आपके अस्तित्व पर मसीह को नियंत्रण करने दो कंप्लीटली। हालेलुया। इसीलिए जो पौलुस इस वचन में कह रहे हैं, आत्मा का अभ्यास करना है, सब बातों में करना, ना सिर्फ प्रार्थना में, ना सिर्फ वचन में, सब बातों में, चलने फिरने, उठने बैठने, कहने में भी, किसी को कोई बात कहने में भी मुझे आत्मा का ही इस्तेमाल करना है। और जब आप ये प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, तब आपको कंफर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा आत्मा में। आप जो कुछ भी करना चाहोगे उसका कंफर्मेशन आपको आत्मा में मिलेगा, इन स्पिरिट आपको मिलेगा। अगर आत्मा में कोई पुष्टिकरण आपको नहीं मिल रहा है, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो उस काम को करने के लिए तुरंत अपने हाथ को रोक दे। वो काम मत करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस काम को मत करो जब आपकी आत्मा से एक आवाज आ रही है। हालेलुया। मसीह जीवन अच्छा या बुरा ज्ञान का केंद्र नहीं है कि हम अच्छा और बुरा वाला जीवन जिए। अच्छाई और बुराई का जीवन नष्ट हो चुका है। अच्छाई और बुराई शरीर और प्राण का काम है, लेकिन अब आत्मा में सिर्फ और सिर्फ जीवन है। हम मसीही लोग अच्छे और बुरे में नहीं चलते हैं। कुछ भी करें, कुछ भी विचार करें, क्या मैं अपने आप के लिए ये कर रहा हूं, अपने आप से कर रहा हूं, या प्रभु के द्वारा कर रहा हूं, ये विचार करें और उसमें आपको कंफर्मेशन मिलेगा। हालेलुया। और ये ऐसा काम हर जगह पर करना होगा। एक एक मोबाइल लेने पर भी ये करना होगा, एक घड़ी लेने के लिए भी ये करना होगा। हालेलुया। आप हर एक काम में, जो भी आप कोई निर्णय लेते हैं, उसमें भी आत्मा का ही उपयोग करना है, अच्छा और बुरा नहीं। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक बड़ा सा मोबाइल खरीदना चाहता हूं, उस पर विचार किया कि मोबाइल लेना चाहिए। मैंने जितनी बार उसको सोचा, मैंने जितनी बार उसको अच्छा बुरे में सोचा, तो उसके फायदे मेरे सामने आने लग गए। और जब मैंने मोबाइल के बारे में सोचा तो इच्छा मेरे अंदर कार्यान्वित हुई और उसने मेरे खरीदने की जो इच्छा है उसको और बढ़ा दिया, और मैं शॉप पर जाने लगा मोबाइल खरीदने के लिए। अचानक से भीतर मेरे किसी ने उस बात का विरोध किया, तुमको नहीं लेना चाहिए। किसी ने अंदर विरोध किया, और जैसे ही वो विरोध हुआ तो वो आत्मा का विरोध है। आत्मा ने विरोध किया कि तुमको यह नहीं लेना चाहिए, और तुरंत मुझे उसकी बात माननी है, तुरंत माननी है कि मेरे अंदर जो विरोध हुआ, जो आत्मा में जो बहुत भीतरी और गहरे स्थान से आवाज आई, इसको मत लो, तो मत लो उसको। हालेलुया। इस प्रकार आप आत्मा का अभ्यास कर सकते हैं कि आत्मिक जीवन आप जी सकते हैं। हालेलुया। और इस प्रकार आप मसीही जीवन को जी सकते हैं, और यीशु मसीह को आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं एवरी टाइम, ना सिर्फ प्रेयर में बल्कि एवरी टाइम ये करने के द्वारा। हालेलुया। उसकी हर एक बात में जब जब तुमको कहेगा तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें मसीह का अनुभव होगा कि वो मुझ में है। हालेलुया। अधिकांश मसीही लोग, अफसोस की बात है कि वो लक्ष्य से चूक गए हैं, वो अच्छाई और बुराई के एक केंद्र बन गए हैं। बहुत सी कलीसिया अच्छाई और बुराई का केंद्र बन गई है। वो सिर्फ अच्छा और बुरे का ज्ञान देते हैं, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन यह नहीं पूछते क्या मसीह ने कहा है। हालेलुया। सभी सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बार बार अपने आप का इनकार करने के लिए कहा है। आप पढ़ सकते हो, अपने आप का इनकार करो, क्रूस उठाओ।
यानी अपनी देह को मार दो। क्रूस उठाने का मतलब देह को खत्म। जब देह है ही नहीं तो प्राण भी नहीं है। हालेलुया। बचा आत्मा, हमें आत्मा की सुनना होगा। पत्रियों में आप पढ़ना तो वहां पर बार बार कहा गया है, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार करो, आत्मा के अनुसार सब कुछ करो। प्रार्थना करो, वो भी आत्मा में करो, खाली प्रार्थना भी मत करो। हालेलुया। और ये एक वास्तविक युद्ध है। वो आपको आत्मा का अभ्यास करने नहीं देता है, वो उसको रोकता है। जितना भी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे आत्मा की ओर मुड़ने का, शैतान इसका विरोध करता है, क्योंकि उसको पता है कि आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे आपकी आत्मा मुक्त होगी, आप खुद को मुक्त करोगे। हालेलुया। और जब आप मुक्त होगे तो शैतान हरा दिया जाएगा, उसके गढ़ गिर जाएंगे, वो हरा दिया जाएगा। इसीलिए वो आपको रोकता है। और शैतान आपको देह और प्राण की ही सुनने के लिए कहेगा, आत्मा की नहीं, और ना वो आपको अभ्यास करने देगा। इसीलिए हमें आत्मा का अभ्यास करना है। शरीर का अभ्यास तो करना है, आत्मा का व्यायाम भी करना बहुत जरूरी है। और हम अपनी आत्मा के साथ जब सहयोग करेंगे तो मसीह सब बातों में हमारे लिए प्रथम स्थान पर हो जाएगा। आपके कहने से कि प्रभु मैं तुझे अपना सब कुछ में प्रथम स्थान देता हूं, नहीं होता है। जो लोग आत्मा का अभ्यास नहीं करते वो मसीह को प्रथम स्थान नहीं देते हैं। और जब आप अभ्यास करना शुरू कर दोगे आत्मा का, तो आप मसीह का अभ्यास कर रहे हैं, उसको पहला और प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। सिर्फ कहने के द्वारा नहीं। इसीलिए कहने वाले मसीह मत बनो, सच्चे वाले मसीह बनो, जो वास्तव में यीशु मसीह को प्रथम स्थान देता है, हर एक चीज आत्मा में कर रहा है। ओके। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, आज की इस टीचिंग के जरिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जो तूने अपने बेटे बेटियों को ब्लेस किया है। आज बहुत से तेरे बेटे बेटियों ने पश्चाताप भी किया है। आज बहुत से तेरे बेटे बेटियों ने शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन को अपनी आत्मा की ओर मुड़ने के लिए कार्य भी किया। उन्होंने विचार किया, उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि अब मैं प्राण से आत्मा की ओर मुड़ूंगा या मुड़ूंगी। प्रभु इनको आशीषित कर। ये तेरे बेटे बेटियां, तूने इन्हें प्यार किया है और इसीलिए ये शिक्षा तूने इनके साथ बांटी है। मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, देने वाला तू है, शिक्षित करने वाला तू ही है, मेरा कोई रोल नहीं। मैं केवल एक माध्यम हूँ पिता, तेरे बेटे बेटियों से बात होने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे माध्यम बनाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने बेटे बेटियों से बात की है। पिता आज की इस शिक्षा के जरिए प्रभु यीशु, मैंने देखा है बहुत से तेरे बेटे बेटियां आजाद हुए हैं, उन्होंने अपने आप को मुक्त किया है। जो अब तक कुछ बंधनों में फंसे हुए थे, अब वो बंधन टूट गए हैं। वाह मेरे प्रियो, प्रभु मुझे दिखा रहा है आपके बंधन टूटे हैं। आप देखना एक बार, आप उस हाथी के समान ना हो जिसे बचपन से एक रस्सी से बांधा गया है। एक रस्सी से बांधा, वो बड़ा हो गया, उसने कोशिश करना बंद कर दिया, सोचा कि मैं अब भी बंधा हूं। अरे उसने बंधन तोड़ दिए हैं। मैं देख रहा हूं आपके बंधन टूट के, अपने पैरों अपने हाथों को चलाकर देखो, आप चलकर देखो, आपके बंधन टूट गए हैं। परमेश्वर ने आपके बंधन तोड़े। यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज की इस अद्भुत टीचिंग के लिए और इस हीलिंग के लिए और इस मिरेकल के लिए जो तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में किया। तेरा धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। हर एक कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए। अब परमेश्वर के महिमा के लिए ही हम अपने बीज को भी बोएंगे। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप लोग अपने बीज को जरूर बोएं। हालेलुया। ये एक आज्ञा है, एक धर्मी लोगों के लिए आज्ञा है कि वो बीज बोएं। और जो लोग बीज बोते हैं, यकीन मानिए उनसे गवाही के रूप में पूछिएगा कि जिन लोगों ने बीज बोया है उनके जीवन में वास्तविक अनुभव क्या रहा है। हमें दुष्ट की नहीं सुनना है, हमें आत्मा की सुनना है। इस बीज बोने में भी आप आत्मा की सुनो। आत्मा क्या कह रहा है सुनो अब उस आत्मा की। अगर वो कह रहा है कि तुमको बोना चाहिए तो आप बोए, आप आगे बढ़े, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपका जो बीज हमारे पास आता है, ये सिर्फ यूं ही नहीं रहता, बल्कि यह प्रार्थना में रखा जाता है। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, मैं डेली प्रभु भोज करता हूं,
और डेली मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, बीज बोने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ और आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ और आपके लिए मैं प्रार्थना कर चुका होता हूँ। इस वीडियो को सुनने से पहले आपके लिए मैं प्रार्थना कर चुका होता हूँ। आप पहले से ही मेरी प्रार्थना में हैं। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। आपको बस रिसीव करना है आत्मा में, यीशु मसीह के नाम में, और उसका मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, जरूर होगा। हालेलुया। और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। जो लोग रोजाना वचन प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर चैनल को फॉलो कर लें, जिसमें रोजाना वचन आते हैं, वीडियो के लिंक आते हैं, बाइबल रीडिंग के प्लान आते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे उसमें बढ़ाते जा रहे हैं और आपको वो आनंदित कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको बुक्स भी प्राप्त होंगी। तो आपको उस चैनल को फॉलो कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को, ठीक है। और जहां पर आप स्टेटस देखते हो वहीं पर हमारा नाम आ जाएगा, फैमिली ऑफ जीसस चर्च। वहां पर आपको रोजाना वचन और ये सारे अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे। ओके। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। मिलते हैं नई टीचिंग के साथ। शालोम।